जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज का टॉपिक है हमारा राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। एनसीईआरटी सार संग्रह की क्लासेस चल रही हैं। इंडियन ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं। चलिए क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। आज हम राज्य और उससे संबंधित जो तथ्य हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि कौन सा राज्य की स्थापना कब हुई थी। इस सब चीज़ों के बारे में स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले बात करते हैं बिहार की। अब बिहार की हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले आपका जो राज्य है ये बिहार बना था। जब बिहार बना था कब? बिहार और उड़ीसा लमसम सेम ही है, लेकिन चलिए कोई नहीं, बिहार से स्टार्ट करते हैं। बिहार की स्थापना होती है 31 मार्च 1936 को। आपको पता है बिहार, पश्चिम बंगाल, ये सब पहले उड़ीसा, ये सब एक ही भाग थे। ये सब धीरे धीरे बढ़ते गए। तो 1936 31 मार्च बिहार की स्थापना होती है। राजधानी है पटना। क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर है 94,163। कुल जिले हैं 38 और यहाँ पर हिंदी और उर्दू बोली जाती है अधिकतर भाषाएं, वैसे भोजपुरी भी है। उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। राजधानी लखनऊ है। क्षेत्रफल 2,36,267 है, 286। कुल जिले 75 हैं। यहाँ पे भी हिंदी और उर्दू मेन भाषा बोली जाती है। उड़ीसा की बात करें तो 1 जनवरी 1936 उड़ीसा राज्य की स्थापना। राजधानी भुवनेश्वर। क्षेत्रफल है 1,55,707। 30 जिले हैं और उड़ीसा या उड़िया यहाँ की मुख्य भाषा है। और भी मुख्य भाषाएं हो सकती हैं, लेकिन मेन उड़िया है। तमिलनाडु की बात करें तो 26 जनवरी 1950 स्थापना। चेन्नई राजधानी है आपकी तमिलनाडु की। क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो 1,30,058। 33 जिले हैं। तमिल इसकी मुख्य भाषा है। असम की बात करें तो 26 जनवरी 1950 दिसपुर राजधानी। 78,438 इसका क्षेत्रफल है। 33 जिले हैं। असमिया, बोडो और कार्बी यहाँ का लैंग्वेज है। आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 अमरावती राजधानी है। क्षेत्रफल है 1,60,205। कुल जिले 13 हैं। तेलुगु और उर्दू यहाँ बोली जाती है। राजस्थान की बात करें 30 मार्च 1956 राजधानी जयपुर। 3,42,239 इसका क्षेत्रफल है। 33 जिले हैं। हिंदी और राजस्थानी यहाँ की मुख्य भाषा है। कर्नाटका की बात करें 1 नवंबर 1956 बेंगलुरु राजधानी। 1,91,791 क्षेत्रफल है इसका प्रति वर्ग किलोमीटर। कुल जिले 30 हैं। भाषा यहाँ पर कन्नड़ बोली जाती है। केरल की बात करें तो केरल 1 नवंबर 1956 में स्थापना। तिरुवनंतपुरम राजधानी है। 38,663 इसका क्षेत्रफल है प्रति वर्ग किलोमीटर। 14 यहाँ पर जिले हैं और मलयालम यहाँ की भाषा है। मध्य प्रदेश की बात करें 1 नवंबर 1956 भोपाल राजधानी। 3,08,245 इसका क्षेत्रफल है। 53 इसके जिले हैं और यहाँ पे भाषा हिंदी बोली जाती है। पश्चिम बंगाल 1 नवंबर 1956 स्थापना। कोलकाता इसकी राजधानी। 88,752 इसका क्षेत्रफल है। 23 जिले हैं। बांग्ला यहाँ बोली जाती है। गुजरात 1 मई 1960 स्थापना। गांधीनगर इसकी राजधानी है। 1,96,024 इसका क्षेत्रफल है। 33 इसमें जिले हैं और गुजराती भाषा है। महाराष्ट्र की बात करें 1 मई 1960 में स्थापना। मुंबई इसकी राजधानी है। 3,07,713 इसका क्षेत्रफल है। 36 यहाँ पर आपके जिले हैं और मराठी यहाँ की भाषा है। नागालैंड की बात करें 1 दिसंबर 1963 में इसकी स्थापना। कोहिमा इसका राजधानी है।
16,579 यहाँ का क्षेत्रफल, 12 जिले हैं, अंग्रेजी और हिंदी बोली जाती है। नागालैंड में पंजाब 1 नवंबर 1966 स्थापना, चंडीगढ़ आपका राजधानी, 50,362 क्षेत्रफल, 22 जिले, पंजाबी यहाँ बोली जाती है। हरियाणा की बात करें 1 नवंबर 1966 चंडीगढ़ यहाँ का आपका कैपिटल है, 44,121 यहाँ का क्षेत्रफल, 22 आपके लैंग्वेज है और भाषा हिंदी। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 शिमला इसकी राजधानी, 55,673 इसका क्षेत्रफल है, 12 जिले हैं, हिंदी, डोगरी और पहाड़ी लैंग्वेज यहाँ पर बोली जाती है। बात करें अगर हम मणिपुर की तो 20 जनवरी 1972 इम्फाल राजधानी है, 22,327 क्षेत्रफल है, 16 जिले हैं, मणिपुरी यहाँ की भाषा है। मेघालय की बात करें तो 21 जनवरी 1972 स्थापना, शिलोंग इसकी राजधानी है, 22,429 इसका क्षेत्रफल है, 11 जिले हैं, खासी, पनार, गारो अंग्रेजी यहाँ की भाषा है। त्रिपुरा की बात करें तो 21 जनवरी 1972 स्थापना, अगरतला इसकी राजधानी है, 10,492 इसका क्षेत्रफल है, 8 जिले हैं, बंगाली, कोक बोरोक और अंग्रेजी यहाँ की भाषा है। सिक्किम की बात करें 10 अप्रैल 1975 गैंगटॉक इसकी राजधानी है, 7,096 क्षेत्रफल, 4 जिले, अंग्रेजी, लेपचा, बुटिया और नेपाली भाषा है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें 20 फरवरी 1987 ईटानगर राजधानी, 83,743 क्षेत्रफल, 22 जिले, अंग्रेजी, न्यासी, मोनापा, मिजी ये इसकी भाषाएं हैं, मुख्य भाषाएं जो बोली जाती हैं। मिजोरम की बात करें 20 फरवरी 1987 स्थापना, आइजोल इसकी राजधानी है, 21,087 इसका क्षेत्रफल, 8 जिले हैं, मिजो, अंग्रेजी, हिंदी। गोवा की बात करें 30 मई 1987 स्थापना, पणजी इसका राजधानी है, 3,702 क्षेत्रफल, 2 जिले, कोंकणी इनकी राज्य भाषा है और मराठी। छत्तीसगढ़ की बात करें 1 नवंबर 2000 रायपुर राजधानी, 1,35,191 क्षेत्रफल, 27 जिले, हिंदी और छत्तीसगढ़िया यहाँ की लैंग्वेज है। उत्तराखंड की बात करें 9 नवंबर 2000 में इसकी स्थापना हुई थी, देहरादून इसका राजधानी है, 53,483 क्षेत्रफल, 13 जिले, हिंदी, गढ़वाली, कुमाऊनी। झारखंड की बात करें 15 नवंबर 2000 में इसकी स्थापना, रांची इसकी राजधानी है, 79,714 क्षेत्रफल है, 24 जिले हैं, हिंदी इसकी मेन लैंग्वेज है। तेलंगाना की बात करें 2 जून 2014 हैदराबाद राजधानी, 1,12,077 क्षेत्रफल, 33 जिले, तेलुगु और उर्दू इसकी मुख्य भाषा है। 19 दिसंबर 1961 को गोवा को पुर्तगालियों के अधिकार से मुक्त कर लिया गया था। ठीक है, किसको? गोवा को। अब हम केंद्र प्रशासित और उससे संबंधित जो तथ्य हैं उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो केंद्र प्रशासित प्रदेश की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। स्थापना 1 नवंबर 1956, राजधानी है इसकी पोर्ट ब्लेयर, क्षेत्रफल है 8,249, कुल जिले हैं 3, हिंदी, अडमानी, निकोबारी, बांग्ला, तमिल, मलयालम, तेलुगु मुख्य भाषाएं हैं। चंडीगढ़ 1 नवंबर 1966 चंडीगढ़ ही इसकी राजधानी है, क्षेत्रफल है 1,014 114 इसका क्षेत्रफल है, एक ही जिला है, छोटा सा चंडीगढ़, हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी। दादर एवं नागर हवेली और तथा दमन एंड दीव 26 जनवरी 2020
इसकी स्थापना, दमन इसकी राजधानी है, क्षेत्रफल 603 वर्ग किलोमीटर, जिले 3, गुजराती और हिंदी यहाँ पे बोली जाती है। लक्षद्वीप की बात करें 1 नवंबर 1956, कवरत्ती इसकी राजधानी है, 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, जिला 1 है, जयश्री महाल और मलयालम यहाँ की मुख्य भाषा है। बात करें अगर हम दिल्ली की, तो दिल्ली 1 नवंबर 1956 में इसकी स्थापना, दिल्ली इसकी राजधानी है, 1483 क्षेत्रफल है, 11 जिले हैं, हिंदी, पंजाबी, उर्दू और अंग्रेजी भाषा यहाँ पर बोली जाती है। पुडुचेरी की बात करें 1 नवंबर 1954, पुडुचेरी इसकी राजधानी, 492 क्षेत्रफल प्रति वर्ग किलोमीटर, 4 जिले हैं, तमिल, अंग्रेजी, तेलुगु, मलयालम और फ्रेंच यहाँ पर बोली जाती है पुडुचेरी में। जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019, इसकी जो राजधानी है वह है श्रीनगर, 55,538 क्षेत्रफल है, 22 जिले हैं, उर्दू, डोगरी और कश्मीरी यहाँ बोली जाती है। लद्दाख 31 अक्टूबर 2019, लेह उसकी राजधानी है, 1,74,852 क्षेत्रफल है, 2 जिले हैं, लद्दाखी, उर्दू, अंग्रेजी। आगे अगर हम बात करें तो भारतीय राज्यों में किसे भारत का कोहिनूर, डायमंड ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो जिला है उसे डायमंड ऑफ इंडिया कहा जाता है। फ्रांसीसी वास्तुकार की ली कार्बुजियर द्वारा डिजाइन किया गया चंडीगढ़ शहर आधुनिक स्थापत्य कला और नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। तो फ्रांसीसी वास्तुकार थे ली कार्बुजियर के द्वारा डिजाइन किया गया जो शहर है वह है चंडीगढ़। इसे आधुनिक स्थापत्य कला और नगर नियोजन के लिए यह प्रसिद्ध है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत के 3 जो सबसे बड़े राज्य हैं, पहला है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, और जनसंख्या के अनुसार तीसरा तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां स्थान किसका है, तो बिहार का। तो जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल के हिसाब से 12वां राज्य बिहार का है। असम की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है, तो असम की सीमा 7 राज्यों के साथ स्पर्श करती है। कौन कौन राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा। तो 7 राज्यों के साथ असम की सीमा साझा करती है। पॉट एंचल पैट रीजन कहाँ पर अवस्थित है, तो पैट रीजन आपका झारखंड में अवस्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या का घनत्व सबसे ज़्यादा अधिक है, तो वह जिला है गाजियाबाद। गाजियाबाद जिला उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व में सबसे ज़्यादा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ यूनियन दिल्ली है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं, उत्तर प्रदेश में। भारत के उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं 75। केरल की सीमा किन राज्यों को स्पर्श करती है, तो कर्नाटका और तमिलनाडु। जो केरल की सीमा है वह कर्नाटका और तमिलनाडु राज्यों को स्पर्श करती है। वर्तमान में जो राज्यों की संख्या है वह 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या है वह 8 है। तो 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। छत्तीसगढ़ की सीमा कितने राज्यों से स्पर्श करती है, तो छत्तीसगढ़ की सीमा भी 7 राज्यों से स्पर्श करती है और असम की सीमा भी 7 राज्यों को टच करती है। तो अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की सीमा
जो है वह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ शेयर करती है। दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा किस वर्ष प्रदान हुआ था? तो वर्ष 1956 में। देश का पहला डिजिटल राज्य कौन सा है? तो वह है केरला। हिमाचल प्रदेश और ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है? शिमला। तो हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानी है, जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो कौन सी है? शिमला है। भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं? तो भारत के 18 राज्य या फिर एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था? तो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था और इसको 2 भागों में बांट दिया गया था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। दादर और नगर हवेली तथा दमन एंड दीव का विलय करके किसे नए केंद्र शासित प्रदेश का गठन हुआ? तो दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव को अब एक कर दिया गया है और इनका नाम है दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एंड दीव। बात करें 2 अप्रैल 1970 की, तो 2 अप्रैल 1970 को मेघालय राज्य का गठन असम के अंतर्गत एक स्वायत्तशासी राज्य ऑटोनोमस स्टेट के रूप में किया गया था। तो 2 अप्रैल 1970 को मेघालय राज्य की गठन असम के अंदर एक ऑटोनोमस स्टेट के रूप में किया गया था। क्लियर? तो आज की क्लास में हमने देश के जो प्रमुख स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैं उसके बारे में पढ़ा। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको एनसीईआरटी सार संग्रह की पूरी क्लासेस, एनसीईआरटी प्रैक्टिस सेट फ्रॉम क्लासेस 6 to 12 एमसीक्यू के फॉर्म में वो मिलती रहे और आने वाली क्लासेस का भी अपडेट आपको मिलता रहे। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।